हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो बिल्कुल गैस प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इन गैस प्रश्नों का हम लोग जो है यानी टेस्ट के रूप में हम लोग लगाएंगे, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि इसमें हम लोग 50 जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इन 50 में आपको जो है 20 का आंसर आपको जो है देना। अगर आप 20 का आंसर दे देते हैं 50 में तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग का तैयारी बिल्कुल जो है हिस्ट्री का यानी हो पाया है। ठीक है, अगर हिस्ट्री 50 में 20 का आंसर नहीं दे पा रहे तो अभी आपको तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि हिस्ट्री का लगभग में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने पे है और बिल्कुल इसलिए जो है हम बार बार आप लोग का जो है टेस्ट लेते हैं। हर 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग का टेस्ट लेते रहते हैं। ओके, तो बिल्कुल आप सब बच्चे तैयार हो जाइए और प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा 50 में से आप लोग कितने खुद से आंसर दे पाते हैं, कमेंट करके आप लोग प्लीज जरूर बताएंगे। तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग जो है इन क्लास में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहलाता है, क्या कहलाता है, देख पा रहे होंगे, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? बताइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यानी आर्यों की सभ्यता को जो है किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाणिक या नव पाषाणिक या वैदिक या हड़प्पा? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे आप ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग का। देखिए इसमें 2 से 3 सेकंड का आपको एक प्रश्न में जो है आंसर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। ओके, तो आर्यों की सभ्यता किस नाम से जाना जाता था? वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि वैदिक की रचना हुआ था। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग सही तरीके से दे पाएंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है और आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल कांस्य युग राइट आंसर होगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा ही था। ठीक है, जिसके नाम पर जो है ये आपको पता होगा हड़प्पा पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, इसलिए क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था जो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। कौन सा नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। वहीं बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप लोग घबराइएगा नहीं, एक दो क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, बहुत सारे इजी मिलेंगे, तो आपको देखिए सॉल्व करके दिखाना है कि 50 में आप लोग 20 ला पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आर्यों का पिए जो था यानी उन लोग जो पीने में जो है कौन सा यानी चीज का इस्तेमाल करते थे आर्य लोग? ठीक है, तो वो सोमरस का इस्तेमाल करते थे, भांग, सूरा या दूध का। तो हम लोग जानते हैं आर्यों के द्वारा जो है पेय पदार्थ के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था वो सोमरस था। कौन सा रस था जी? सोमरस। तो इसका आंसर आप लोग का सोमरस बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? प्यारे बच्चों, अलबेरुनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली यानी पता होगा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। ठीक है, तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? चलिए देखिए हम लोग जानते हैं तहकीक हिंद जो है अलबेरुनी का है और इसका आंसर आप लोग का अलबेरुनी। काफी बच्चे जो है अलबेरुनी राइट आंसर दे पा रहे हैं। जो भी बच्चे आप लोग अलबेरुनी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? बताइए 5 पांडव जो थे उनमें से सबसे बड़ा कौन था? आप लोग को बताना है। भीम थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे या नकुल थे? तो हम लोग जानते हैं 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन थे? बिल्कुल समय समाप्त होता है, युधिष्ठिर, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी किसकी जीत हुई थी? महाभारत का युद्ध में पांडव की ही जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे अवस्थित है? प्यारे बच्चों, तो बताना आपको सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहां पे स्थित है। काफी विवेक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं सलीम चिश्ती की अगर दरगाह की अगर बात किया जाए तो आगरा होगा, अगर वहीं ख्वाजा मोइन चिश्ती की अगर बात होती तो अजमेर में होगा। ठीक है, अगर वहीं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बात है तो वो आपका दिल्ली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, बलवंत। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं 1526 में जो है बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत में जो है मुगल वंश का नींव रखा था। प्रथम शासक के रूप में कौन थे? बाबर ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। बिल्कुल समय समाप्त होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। तो हम लोग जानते हैं ये तो आप लोग का बिल्कुल चुटकियों में आप इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, यानी 18, यानी इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, पंचाली किसका उपनाम था? देखिए एक क्वेश्चन टफ दिख रहा है, उसके बाकी सब उसका फिर यानी इजी, तो इस तरह का आपको यानी क्वेश्चन जो इसमें यानी सेलेक्ट किए हम लोग। तो बताइएगा पंचाली जो किसका उपनाम था? तो हम लोग जानते हैं पंचाली जो है द्रौपदी को जो है पंचाली नाम से यानी इसका पुकारा जाता था। इसका उपनाम जो है क्या था? यानी पंचाली। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगान कहाँ पे स्थित है? देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
कालीबंगान में क्या क्या चीज मिला, तो काली रंग की चूड़ियां, जिसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, ठीक है। यहाँ पे जो है वही चूड़िया की जो है साक्ष्य मिला है। तो बताइए कालीबंगान जो कहाँ पे स्थित है, सिंध में, बंगाल या उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो हम लोग जानते हैं ये जो है कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग का राजस्थान, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया था, बताइए। हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना जो किसने किया था, उदयन के द्वारा जो किया गया था, और ये किस नदी के संगम पर, प्यारे बच्चों सबको पता होना चाहिए, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उदयन के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण काल के नाम से यानी मौर्य काल को जाना जाता है, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल। सब जानते हैं कि यानी स्वर्ण काल के नाम से जो कौन जाना जाता था, यानी गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, शंकरसन किसका दूसरा नाम है, बताइए। शंकरसन जो था यानी दूसरा नाम किसका था, कृष्ण के थे, बलराम के थे, भीम के थे, जरासंध के थे। तो हम लोग जानते हैं शंकरसन जो है दूसरा नाम किसका था, यानी शंकरसन जो नाम दूसरा नाम उसका बलराम का ही जो है दूसरा नाम क्या था, शंकरसन था। तो इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, बताइए। आपको मिलता है 4 ऑप्शन, जल्दी बताएंगे। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था, और इसका आंसर आप लोग लोहा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। तो देखिए हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से। सिर्फ स्नानागार नहीं, अन्नागार के भी जो अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ से अन्नागार स्नानागार भी जो है मिला है। इसको इसका खोज जो है 1922 में किया था, किसके द्वारा किया गया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, अशोक किस वंश का शासक था। हम लोग जानते हैं अशोक जो है मौर्य वंश का कौन सा शासक था, ये तीसरा शासक था, ठीक है। चलिए काफी बच्चे आप लोग मौर्य वंश दे रहे हैं, जो भी बच्चे आप लोग मौर्य वंश आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही है, तीसरा शासक था, ये आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। और इसका पिता का नाम क्या था, बिंदुसार, बिंदुसार का पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था, बताइए। वायुपुत्र थे या यानी जरासंध थे, देवव्रत थे, धृतराष्ट्र थे। तो देखिए आपको बताना है भीष्म पिता का मूल नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं देवव्रत हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, त्रिपिटक साहित्य के बारे में बताना, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। तो देखिए त्रिपिटक साहित्य के बारे में आप लोग को बताना है। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं त्रिपिटक साहित्य जो है ये क्या है, ये जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो हम लोग जानते हैं त्रिपिटक जो है आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो हम लोग जानते हैं तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था। हम लोग जानते हैं गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, यानी तलवंडी में, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। तो हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है 1526 में। जितने सारे बच्चे आप लोग 1526 बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। जिसकी किसकी जीत हुई थी, बाबर का जीत हुई थी, और ये जो है बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। और दूसरा युद्ध तो आप लोगों को पता 1556 में हुआ है, तीसरा युद्ध 1761, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, दामिनी उकू क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बताना आपको। तो हम लोग जानते हैं दामिन इकू क्या है, एक भूभाग है, ये एक क्या है, भूभाग है। तो इसका आंसर आप लोग का भूभाग जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा था, सिद्धू था, कलीराम था, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह का नेता की अगर बात करें तो सिद्धू एंड कन्हू था, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपका सिद्धू ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं कार्नवालिस कोड कब बना। देखिए कार्नवालिस कोड कब बना था ये बताना आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कार्नवालिस कोड जो है कब बना था, यानी 1793 को कार्नवालिस कोड बना था। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था, बताइए। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मनुस्मृति में, समवेद, ऋग्वेद, भगवत गीता। तो देखिए हम लोग जानते हैं, ये फिर सवाल देखिएगा, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण जो कहाँ किया गया था, वो भगवत गीता पर किया गया है, और इसका आंसर आप लोग का भगवत गीता यानी राइट आंसर हो जाएंगे। वही क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत का पहले लेखक की अगर बात करें तो महाभारत का लेखक जो है वेद व्यास है, और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में। और कितने दिन तक युद्ध चला था, 18 दिनों तक। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, ठीक है। किसके किसके बीच हुई थी, कौरव और पांडव के बीच। क्वेश्चन नंबर 25, दांडी किस राज्य में स्थित है। हम लोग जानते हैं दांडी के बारे में, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सब जानते हैं दांडी जो है कहाँ, अहमदाबाद, गुजरात में है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे प्यारे बच्चों,
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? हम लोग जानते हैं गांधी जी के द्वारा जो है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया था और इसका आंसर आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1922 में जाकर के स्थगित किया गया था। कौन सा घटना होने के बाद? चौरी चौरा घटना होने के बाद जो इसको स्थगित किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, आईना अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? हम लोग बात करते पहले आईना अकबरी का लेखक, तो इसका लेखक कौन है प्यारे बच्चों? अबुल फजल है। और बताइए इसके कितने भागों में व्यक्त किया गया है? बिल्कुल समय समाप्त होता है, 5 भागों में। आप लोग जितने सारे बच्चे 5 बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अकबरनामा की रचना किसने की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं अकबरनामा का रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था। और अकबरनामा का ही तीसरा भाग कौन सा है? आईना अकबरी, जिसका भी लेखक जो है कौन होगा? यानी अबुल फजल ही है। क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? बताइए, कुतुब मीनार के बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका कार्य को जो किसने पूरा किया था? वो इल्तुतमिश ने इसके कार्य को पूरा किया था। ओके, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और किसके स्मृति में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। और कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ प्यारे बच्चों? पश्चिम भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत। हम लोग जानते हैं औरंगजेब के द्वारा जो अपने अंतिम भाग जो बिताया था वो दक्षिण भारत में बिताए थे। और इसका आंसर आप लोग का दक्षिण भारत राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? देखिए आलमगीर के नाम से कौन सा बादशाह जाना जाता है? सबको पता होना चाहिए। और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। हम लोग जानते हैं कि आलमगीर के नाम से जो है कौन जाना जाता है? तो एकदम बिल्कुल औरंगजेब जो है जाने जाते हैं आलमगीर के नाम से। और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आपका रामानंद, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रवण बेलगोला, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था? हम लोग जानते हैं स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास की अगर बात करें तो ये जो है किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक की अगर बात करें हम लोग तो अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी बहादुर शाह जफर थे। और प्रथम जो थे यानी कौन थे? यानी बाबर था। ओके, तो बिल्कुल याद रखना आपको, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, धम्म की शुरुआत किस शासक ने की है? बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग धम्म की अगर बात करें तो धम्म की आप लोग जानते हैं धम्म की शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। और ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? अशोक, बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं सेंट फोर्ट जॉर्ज है किस शहर में है? 37 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास। तो देखिए सेंट फोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट फोर्ट जॉर्ज की बात कर रहे हैं। तो बताइए सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है? सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है किस शहर में स्थित है? हाँ, तो देखिए आपको बताना है सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है मतलब कहाँ पे स्थित है, ये बताना आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कहाँ पे स्थित है, बताएंगे फटाफट। सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है कहाँ पे स्थित है? हाँ, देखिए सेंट फोर्ट की अगर जॉर्ज की अगर बात करें, ये कोलकाता होगा या मद्रास होगा या मुंबई होगा या आपका यानी क्या होगा? यानी यहाँ क्या दिया हुआ है आपका? मुंबई, दिल्ली, या आप देख पा रहे हैं क्या होगा इसका? यानी हाँ, मद्रास। तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, कोलकाता होगा या आपका यानी मद्रास होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे। अब वही बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? 1910 को लाया गया था, 1912, 1909, 1911। तो देखिए भारत की राजधानी, हाँ, कोलकाता से दिल्ली जो लाया गया था यानी कब लाया गया था? तो हम लोग जानते हैं ये जो लाया गया था यानी 1911 को लाया गया था। कब लाया गया था जी? 1911, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1911 को ही जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। 39 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र बिल्कुल नहीं, सरयू नहीं, गोदावरी नहीं, हुगली नदी के किनारे। तो कोलकाता शहर किस नदी के किनारे? हम लोग जानते हैं हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किस गुप्त शासक की लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? देखिए किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सब जानते हैं बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बताइए। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 1793 को। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43 बता रहा है, बिहार में आठा सल्तनत का प्रमुख नायक कौन थे? बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया?
1793 को याद रखिएगा। 22 मार्च को, यानी कब, यानी 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च 1893 को। इसलिए इसको आपको हम रिपीट करवा दिया, थोड़ा सा टिक नहीं मारे थे, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो बिहार में 18 सल्तनत के प्रमुख नायक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं बिहार से जो है 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, बताएंगे। तो सब बच्चे बताएंगे कुंवर सिंह, तो बिल्कुल कुंवर सिंह राइट याद रखिएगा। पटना से कौन था? हम लोग जानते हैं पटना से पीर अली थे। कौन थे जी? पीर अली थे, ठीक है। और ये बिल्कुल याद रखिएगा। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। मंगल पांडे कहाँ से थे? कमेंट करके आप लोग बताइए। कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी किसने जीता था? हम लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसके किसके द्वारा जीता था? महाभारत का युद्ध यानी पांडव के द्वारा जीता गया था। तो इसका आंसर आप लोग का पांडव राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं 45 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो था यानी कौन था? चौधरी रहमत अली था, लियाकत अली था। तो जानते हैं पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? मैगस्थानीज, वेद व्यास, वाल्मीकि, कौटिल्य। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेकर के काफी कंफ्यूज है, बहुत लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक आपको बताना है कौटिल्य। ऑप्शन में अगर आपका कौटिल्य ना रहकर चाणक्य रहेंगे तो चाणक्य देना है, अगर चाणक्य ना रहा विष्णुगुप्त रहे तो विष्णुगुप्त देना है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं इंडिका का लेखक मैगस्थनीज हो जाएगा, महाभारत का लेखक वेदव्यास हो जाएगा, रामायण का लेखक आपका कौन सा हो जाएगा? यानी वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? देखिए हम लोग भारत के राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो इसको कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। आप सब जानते हैं कि 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। और ये भारत का राष्ट्रीय गान जो है कौन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कौन सा है, जन गण अधिनायक जो है इसका भारत का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हम लोग जानते हैं प्रथम गृह मंत्री की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फर्स्ट जो होम मिनिस्टर थे, और इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। ओके, और हम लोग जानते हैं ये मौलाना आजाद की अगर बात करें तो ये जो थे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ओके, लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं, लियाकत अली, इकबाल या मौलाना आजाद। तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान का पहला जो प्रधानमंत्री थे तो वो कौन थे? लियाकत अली था, और इसका आंसर आप लोग का लियाकत अली बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर ये आपका था, यानी 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर किया, और इन 50 में से आप लोग खुद से कितने को जो है सॉल्व कर पाए ये आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताएंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।